जी गुप्ता जी, आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था। तो हमने वीडियो भी देखी और सभी ने देखी। तो क्या कहोगे इस बारे 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी भयंकर तरीके से डरी हुई है। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन को तोड़े। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से ये गठबंधन बिखरे। वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए ना जाए, चुनाव प्रचार के लिए ना जाए, क्योंकि उनको मालूम है मोदी को सत्ता से उतारने का काम अरविंद केजरीवाल करेगा। अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के काल के रूप के अंदर जाने जाते हैं, उनको एक ऐसे फर्जी केस के अंदर बंद किया है, जो फर्जी केस पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिसमें आज तक 25 पैसे भी रिकवर नहीं कर पाए। 1 रुपए की तो बात दूर है, 25 पैसे भी रिकवर नहीं कर पाए। 1,500 से ऊपर ऑफिसर जिसकी सर्च के अंदर लगे हुए हैं, सैकड़ों जगह जिसमें रेड करा चुके हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे एजुकेशन मंत्री को, हमारे सांसद को सालों से बंद करके रखा हुआ है, परंतु कुछ मिला नहीं। उसी फर्जी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये केस ट्रायल कोर्ट में 4 दिन भी नहीं चलेगा, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। कल रात को उनकी गिरफ्तारी कर ली, कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए। सेशन कोर्ट दिल्ली ने फैसला दिया था कि सारे नोटिस पे स्टे कर दिया था और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे रोक लगा दी थी। फिर आनंद फानन में 3 दिन पहले ईडी ने एक और नोटिस निकाला, ताकि कोर्ट के आदेशों को बाईपास करने के लिए। उस नोटिस के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट के अंदर गए। हाई कोर्ट ने उस पर जवाब मांगा ईडी से। ईडी को मालूम था कि हाई कोर्ट इसको स्टे करेगा, इसलिए जवाब देने से पहले रातों रात उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को कल रात के अंधेरे के अंदर गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोष है। हिंदुस्तान के अंदर न केवल आम आदमी पार्टी, हर पार्टी ने मिलकर इस बात का विरोध किया, प्रदर्शन किए। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर आज मुख्यमंत्री आवास का कुरुक्षेत्र में घेराव किया। क्रूर भाजपा ने पुलिस को इशारा किया कि जनरल डायर से भी क्रूरता के बर्ताव उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे किया। लाठीचार्ज की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, मुकदमे बनाए और लगभग 52 हमारे कार्यकर्ता साथी सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र के अंदर घायल होकर पहुंचे। किसी का सिर फोड़ दिया, किसी को धर्मपाल लाट गोला टोंके आए, अनुराग ढांडा को टांके आए, सुखबीर चहल को आए। अनेकों ऐसे साथी थे जिनके सिर पे चोटें लगी। ऐसे साथी थे जिनके पैर तोड़ दिए गए, पैरों पे प्लास्टर चढ़ा। ऐसे थे जिनका हाथ तोड़ दिया गया, हाथों पे प्लास्टर चढ़ा। खुद मुझे भी, मेरे पैर पे यहाँ काफी सोजिश है और यहाँ पे भी उन्होंने लाठी के गंभीर खूद जो मारते हैं वो खूद मारी। अगर मैं एक निशान आपको दिखाऊं, वैसे तो ज्यादा तो कपड़े उतारना शायद उचित नहीं रहेगा, परंतु आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये गंभीर तरीके से लाठियों की खूद मारी। मैं ये कहता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? आज अरविंद केजरीवाल की सोच हिंदुस्तान को विकसित करने की है, हिंदुस्तान को शिक्षित करने की है, हिंदुस्तान को बारोजगार करने की है। आज लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले हैं। वो आज सड़कों पे हैं और भारतीय जनता पार्टी ताकत के दम पे ये संवैधानिक अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार छीन रही है। इन्होंने किसानों से अधिकार छीना, इन्होंने बेरोजगार नौजवानों से अधिकार छीना, इन्होंने देश की गौरव, देश की पहलवान बेटियों से अधिकार छीना। ये लगातार ऐसा काम करते आ रहे हैं। देश की जनता इनको देख रही है। अब चुनाव की उल्टी घंटी बज चुकी है और इनकी विदाई का दिन तय हो चुका है। उसका जो घटनाक्रम हुआ है, लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव है? देखिए, जनता पूरे देश के देख रही है।
कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से डरा हुआ है। बात तो कभी 350 पार की करते हैं, कभी 400 पार की करते हैं। जिस व्यक्ति के 400 पार हो रहा हो, वो इतनी छोटी ओछी हरकतों पे नहीं आता, वो इतना डरा हुआ नहीं होता। आज देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। दिल्ली के अंदर 2 सांसदों ने राजनीति से संन्यास ले लिया। हरियाणा के अंदर एक सांसद ने, सिटिंग सांसदों की बात कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गठबंधन को ज्वाइन कर लिया। राजस्थान में उपराष्ट्रपति के दामाद ने सिटिंग सांसद बीजेपी के छोड़ के गठबंधन को ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों जगह अलग अलग तरीके की, इनके अलग अलग लीडर्स की पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल के उस समय जो भी आंदोलन के साथी थे, राजनीति को बढ़िया बात नहीं समझते थे, राजनीति को अच्छी चीज नहीं समझते थे। परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि राजनीतिक लोग देश को गंदगी के अंदर धकेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस गंद की सफाई करने के लिए हमें इस गंद के अंदर उतरना पड़ेगा। और जब गंद के अंदर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं गंदगी लगती है। कहीं ना कहीं ये स्थिति आज अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया है, आज सिर्फ जो ये झूठे केस बना के जो राजनीति को आज बदनाम किया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ बात होती, 2 साल से सदर जैन जी को बंद कर रखा है, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जी को बंद कर रखा है। उनका कसूर यही था ना, उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे स्कूल बनाए। संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर रखा है, उनका कसूर यही था ना, उन्होंने मणिपुर के अंदर जो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे खेल रही है, महिलाओं के वक्फ स्थल पे हाथ रखे, उनकी योनि पे हाथ रखे नंगा घुमाया जा रहा है, जो सारी दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ। ऐसा नंगा नाच कि उसने संसद में आवाज उठाई, उसने अडानी के घोटाले की संसद के अंदर आवाज उठाई। अगर ऐसी चीजें भी एक्सपोज नहीं करेंगे तो किसी का सांसद बनने का फायदा भी नहीं। मैं नहीं कह सकता, मुझे अभी अभी कुछ चैनल के माध्यम से खबर मिली है, अभी देखना पड़ेगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं। तो इस प्रकरण के बाद आपके समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे आप लोकसभा क्षेत्र में? मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्तित्व को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी अपना क्रूरतम चेहरा दिखा रही है। जिस प्रकार से कितने भी बेईमान हो, कितने भी भ्रष्ट हो, उनके ऊपर कितने भी ईडी के केस चल रहे हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो गधा भी गाय बन जाता है, वो पाक साफ हो जाता है इनके मशीन के अंदर धुल के। परंतु अरविंद केजरीवाल ना झुकेंगे ना टूटेंगे, ना ही उनका एक भी लीडर ना झुकता है ना टूटता है। हम इस देश को, इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हर व्यक्ति जेल में जाने के लिए तैयार है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? लगातार हम संघर्ष करेंगे, हम सड़कों पे भी संघर्ष करेंगे, हम कोर्ट में भी संघर्ष करेंगे, और जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे, परंतु झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं।